मैं देख रहा हूं महाराष्ट्र में बंदरों का नाच हो रहा है। सियासी संकट पर असदुद्दीन ओवैसी का तंज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अक्सर अपने सियासी बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को महाराष्ट्र में चल रही सियासी उठापटक के बीच में तंज कसा है। ओवैसी ने कहा, महाराष्ट्र में चल रहे बंदरों के नाच पर मैंने नजरें बनाई रखी है। ओवैसी ने कहा कि इस मामले पर महाविकास आघाड़ी को विचार करने दे और मैंने इस ड्रामा पर नजरें बनाई रखी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सियासत में 21 जून की सुबह से ही उथल-पुथल मची हुई है। शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे कुछ विधायकों के साथ ने पहले सूरत और फिर अब गुवाहाटी चले गए हैं। शिंदे का दावा है कि उनके पास शिवसेना के 38 विधायक है। इस प्रकार से शिवसेना के पास 2/3 बहुमत हासिल है। अब न्यूज एजेंसी एएनआई ने ओवैसी से पूछा कि आप महाराष्ट्र की सियासत पर क्या कहेंगे, तो इस सवाल के जवाब में ओवैसी ने कहा, इस मामले पर हम महाविकास आघाड़ी के विचार विमर्श करने दें। उन्हें सड़कों पर उतरना चाहिए, उन्हें तय करना चाहिए कि क्या करना चाहिए। इस मामले में मैं तय करने वाला कोई नहीं हूँ। हम सामने आने वाले नाटक पर नजर बनाए हुए ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में बंदरों का नाच चल रहा है। वो बंदरों की तरह पेड़ की एक शाखा से दूसरी शाखा पर उछल कूद करने का अभिनय कर रहे हैं। इससे पहले शनिवार को शिंदे गुट के विधायकों ने अपने साथ आए बागी विधायकों को मिलाकर अपनी पार्टी का नाम शिवसेना बाला साहेब रख लिया है। शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के नाम पर समूह का नामकरण होने के बाद से उद्धव गुट की ओर से इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं आई है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो लोग पार्टी छोड़ चुके हैं उन्हें पार्टी के संस्थापक के नाम पर वोट नहीं मांगना चाहिए। वहीं संजय राउत ने कहा कि सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जिन नेताओं ने शिवसेना छोड़ दी है उन्हें शिवसेना और बाला साहेब ठाकरे के नाम पर वोट नहीं मांगना चाहिए। अपने पिता के नाम पर वोट मांगे, महाविकास आघाड़ी एकजुट है। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच में शिवसेना के बागी नेताओं ने कह दिया कि एकनाथ शिंदे हमारे नेता है। शिवसेना से नाराज विधायक दीपक केसरकर ने कहा कि बागी विधायकों के गुट के पास में 2/3 बहुमत है। इसी के दम पर लोगों ने एकनाथ शिंदे को अपना नेता चुन लिया है। केसरकर ने बताया कि हमारे गुट ने शिवसेना नहीं छोड़ी है, लेकिन हमने अपने शिवसेना गुट का नाम शिवसेना बाला साहेब रख लिया है। एकनाथ शिंदे के पास में शिवसेना के 56 विधायकों में से 38 विधायकों का समर्थन होने का दावा है, जो कि 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में पार्टी की ताकत के 2/3 से अधिक है। इसका मतलब है कि वो या तो छोड़ सकते हैं या एक और राजनीतिक दल बना सकते हैं, या राज्य विधानसभा में अयोग्य घोषित किए बिना दूसरे के साथ में विलय कर सकते हैं। इसी बीच में शिवसेना के बागी विधायक दीपक केसरकर ने दावा किया है कि किसी भी पार्टी के साथ में विलय की बातचीत से इनकार करते हुए उनके गुट के पास 2/3 बहुमत है। हम अभी भी शिवसेना में ही हैं। लोगों को एक गलतफहमी है कि हमने पार्टी छोड़ दी है। हमने अभी अपने गुट को अलग किया है। हमारे पास में 2/3 बहुमत है, जो हम चाहते थे। हमारे नए नेता बहुमत से चुना जाता है। वो 16-17 से अधिक विधायक नहीं थे। केसरकर ने आगे कहा, विलय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे गुट को अलग मान्यता दी जाएगी और हम किसी अन्य पार्टी के साथ में विलय नहीं करेंगे। हमारे गुट को मान्यता दी जानी चाहिए। अगर यहाँ नहीं दिया जाता है तो हम अदालत में जाएंगे और अपने अस्तित्व को साबित करेंगे। और शाखाएं, हमारे पास शाखाएं हैं, लेकिन हम सीएम उद्धव ठाकरे का सम्मान करते हैं। हम उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। हमें उस रास्ते पर चलना चाहिए जिस पर हमने विधानसभा चुनाव लड़ा था। उद्धव ठाकरे गुट ने हाल ही में 12 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष के समक्ष एक याचिका दायर की है। तो दोस्तों, आपकी जो भी हो रहा है कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।